हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ जी। तो स्टूडेंट्स, आज के कंसेप्ट ऑफ द डे में हम लोग करने वाले हैं इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन मिरर। मीन्स एक पॉइंट दिया रहेगा। ये जो टॉपिक है ये 2D ज्योमेट्री का है, स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है ना। स्ट्रेट लाइन क्लास 11th 2D ज्योमेट्री का ये टॉपिक है, जिसमें कोई पॉइंट दी रहेगी और उस पॉइंट का किसी लाइन के अबाउट इमेज निकालना होगा। मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, लाइन जो दिया हुआ रहेगा वो मिरर का काम कर रहा होगा, और उसके अबाउट हमें क्या करना पड़ेगा, इस दी गई पॉइंट का इमेज निकालना पड़ेगा। ओके, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि बच्चों हम लोग कंसेप्ट ऑफ द डे में हर दिन एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, एक नया कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है इसका प्लेलिस्ट डाल दिया हूँ। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके अगर आप फर्स्ट टाइम, जो पहले से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा, बट जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं उनको मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में इस कंसेप्ट ऑफ द डे का प्लेलिस्ट डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारे कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ क्या है, कंसेप्ट नहीं है, टॉपिक का नाम है इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन मिरर, है ना। मैं इसी को कंसेप्ट पढ़ रहा था, है ना, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन मिरर। तो देखो इसमें क्या रहेगा, आपको ना एक पॉइंट दिया रहेगा। जैसे मान लो, हाँ, स्कूल में आप स्टूडेंट्स या बोर्ड्स एग्जाम में आप जिस मेथड को यूज़ करते होंगे वो तो एक मेथड होगा ही, ठीक है। बट आज जो हम लोग करने वाले हैं, ट्रिक देखने वाले हैं। फिर से मैं कहूँगा कि इस ट्रिक को आप अपने स्कूल वाले एग्जाम में यूज़ मत कीजिएगा। मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि इसके पहले भी मैं जो एक दो ट्रिक बताया हूँ तो उस पर भी मैंने मना किया है कि इसको स्कूल में यूज़ मत करना। फिर आप कहोगे सर हर टॉपिक को आप कहते हैं स्कूल में यूज़ मत करना। तो स्टूडेंट्स, मेरा कोशिश रहता है, जो ये जो क्लास रहता है ना कंसेप्ट ऑफ द डे में, इसमें कुछ ऐसा बताओ जो आप जेईई में यूज़ करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करो और कम टाइम में कोशिश करो, है ना। और जो यूज़ कर सकते हो आप एक स्कूल के एग्जाम में, मैं वो बता दिया करूँगा वीडियो में किसको यूज़ करो। और जो अभी मैं दे रहा हूँ इसको स्कूल में मत यूज़ करना। इसको कहाँ यूज़ करना, स्कूल में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मतलब क्वेश्चन दिया हो और 4 ऑप्शन हो, तब तो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर सब्जेक्टिव हो, दिया हो कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है और एक लाइन दिया है, इस लाइन के अबाउट इसका इमेज निकालो, तो फिर ये यूज़ मत करना, अभी जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस यूज़ को, ये जो बता रहे हैं ये हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। देखो इसमें क्या रहेगा, एक पॉइंट मान लो दिया रहेगा, मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा P, जिसका कोऑर्डिनेट मान लो कुछ x1 और y1 दिया रहेगा। एक पॉइंट P है और उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया रहेगा, x1 y1 दिया रहेगा। अब इस पॉइंट P का हम अपने को ना लाइन के अबाउट इमेज निकालना होगा। मान लो ये लाइन है ना। तो इमेज हम लोग जानते हैं ना, फिजिक्स में क्या पढ़े हैं कि प्लेन मिरर के जितने फ्रंट में हम होते हैं उतने ही बैक में इमेज बनता है ना। तो अगर ये लाइन पॉइंट है तो इमेज इसके जस्ट नीचे जितना, जैसे मान लो ये 4 मीटर ऊपर होगा तो 4 मीटर नीचे इमेज बनेगा, 2 मीटर ऊपर होगा तो 2 मीटर नीचे इमेज बनेगा। तो अब ये देखना नहीं है कि कितना ऊपर है, बस इतना जान लो, अगर P ऑब्जेक्ट है और मान लो Q क्या है, इमेज है ना। और इमेज का कोऑर्डिनेट मान लो x2 और y2 है, और जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो पॉइंट दिया हुआ पॉइंट है वो क्या है, x1 y1 है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन समझो मिरर का काम कर रहा है ना। ये लाइन समझिए मिरर का काम कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया रहेगा कि ये लाइन है, इस लाइन के अबाउट इस दिए गए पॉइंट का इमेज निकालो। मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब देखो कैसे करेंगे, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल एक ट्रिक होता है। क्या करना है, अननोन माइनस नोन करना है। मैंने क्या बोला, आप जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, अननोन माइनस नोन, है ना। क्या करना है, अननोन माइनस नोन करना है। ये क्या चीज़ है ना, अननोन माइनस नोन, ये क्या चीज़ है, देखो यही करना, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मान लो मुझे अननोन क्या है, यहाँ पे x2 है और नोन क्या है, x1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x2, रुको यहाँ से लिखता हूँ, हटेगा नहीं, आएगा नहीं इसमें, x2 माइनस x1 कर देना, ठीक है। अननोन माइनस नोन कर दिए। मैंने क्या किया, x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसके अपॉन में ना क्या करना, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है ना, उसमें जो x का कोफिशिएंट है ना वो डिवाइड कर देना, ठीक है, इक्वल टू लगा देना। अब क्या करेंगे, फिर से y का ले लो, तो अननोन मतलब y2 माइनस y1 अपॉन, अब बताइए क्या करेंगे, वहाँ से क्या लेंगे अपॉन में, समझ में आ गया होगा, b लेना होगा, b ले लेंगे, इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, -2 इंटू
अब ये जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में रख दो। कहाँ रखेंगे? x1 और y1 को कहाँ रखेंगे? xy में रखेंगे। तो ये हो जाएगा ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन, अब क्या करना है अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, है ना। याद रखिएगा जैसा डिस्टेंस फार्मूला में होता है ना, वहाँ तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं अपॉन में, यहाँ पे नहीं होता है ना, स्क्वायर रूट नहीं लेना है। ठीक है, तो यही हमारा इमेज निकालने का क्या है? ट्रिक है। इसी ट्रिक को यूज़ करेंगे और इमेज निकालेंगे। समझ में आ रही है बात? अब तुम कहोगे कि सर इसको यूज़ करके x2 y2 कैसे निकलेगा? बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। एक बार इसको इससे इक्वेट करना, ठीक है, फिर एक बार इसको इससे इक्वेट करना और आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको लिखिए और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं इसमें। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, है ना, इसको लिख लो फिर एक सवाल करते हैं। चलिए, तो ये वाला सवाल स्टूडेंट अपने को करना है ना, लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का इमेज निकालना है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 4, -13 है, विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन मिरर। ये लाइन मिरर है ना, ये लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है। ध्यान रखना अगर इस फॉर्म में नहीं होगा लाइन का इक्वेशन तो ये ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, कोई भी फॉर्म में हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो या पैरामेट्रिक फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो, आप क्या कोशिश करना, उसको कन्वर्ट कर लेना पहले किस फॉर्म में, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना, फिर ये ट्रिक लगाना। तो वैसे तो इसमें दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, -13, ये हमारा पॉइंट है ना। अच्छा, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 5x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। यही है ना, यही है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट का इमेज निकालना है, मतलब इस पॉइंट का इमेज कितना होगा, जैसे P पॉइंट है तो उसका इमेज यहाँ पे Q पे होगा। आई बात समझ में? सिंपल है, चमक गया होगा। क्या करेंगे, ये फंडा लगाएंगे। यहाँ पे बताओ x1 का वैल्यू क्या है, अगर हम फॉर्मूला से रिलेट करें तो बताइए तो x1 क्या है, x1 यही होता है ना, x1 4 है और y1 क्या है, y1 तो -13 है ना। बस ये फॉर्मूला लगा दो। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर दो। क्या करेंगे, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है बच्चे, x2 तो नहीं पता, x2 तो इमेज का x कोऑर्डिनेट है। x2 क्या है, इमेज का x कोऑर्डिनेट है, माइनस x1, x1 क्या है 4 अपॉन स्ट्रेट लाइन में, ये देखो अपॉन में a क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में x का कोफिशिएंट होता है ना, x का कोफिशिएंट वहां पे क्या है, +5 है, तो +5 अपॉन में डाल दो इक्वल टू, फिर क्या करेंगे y2 माइनस y1, x1 y1 क्या होता है, पॉइंट होता है, तो y1 क्या है -13 है। तो दो साइन लगातार नहीं लेना है ना, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, देखो -13 ब्रैकेट में लिख दिए। अपॉन क्या करेंगे, y का, देखो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट देखो तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब प्लस है, प्लस सामने है, +1 है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या लेते, -1 लेते, बट यहाँ पे क्या है, प्लस है। क्या है यहाँ पे, प्लस है, तो क्या उठाएंगे यहाँ से, +1 उठा लेंगे, है ना, +1 उठा लिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -2 इंटू ax1, ए क्या है 5 है ना, 5 इंटू x1 कितना है 4 है, प्लस y1 की जगह by1 है ना, देखो by1 है, आधी बात समझो, by1 है तो b तो 1 है, b मतलब y का कोऑर्डिनेट, तो b मतलब y का कोफिशिएंट, कोऑर्डिनेट नहीं, और y1 क्या है -13 है, 1 इंटू -13 है ना, और फिर प्लस c तो 6 ही है, अपॉन में क्या हो जाएगा a² प्लस b²। a क्या होता है, x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो a² प्लस b² मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये एज इट इज रहेगा, अपॉन 5 इक्वल टू y2, ये माइनस माइनस प्लस 13 अपॉन 1 इक्वल टू -2, ये हो जाएगा 20 है ना, और -13 प्लस 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 26 है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 26। तो ये हो गई x2 माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू y2 प्लस 13 अपॉन 1 इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो कितना होगा 20 प्लस 6, 26 माइनस 13 हो जाएगा, ये -13 होगा, 13 इंटू 2 -26 अपॉन 2, तो ये कैंसिल होके क्या दे दिया, यहाँ पे -1 हो जाएगा,
तो ये हो गया x2 माइनस 4/5 इक्वल टू y2 प्लस 13/1 इक्वल टू -1। अब क्या करो, अब मैंने कहा ना आपसे, क्या कहा था कि इसको x2 वाले को एक बार इससे इक्वेट करो और एक बार y2 वाले को इक्वेट करो और आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले x2 वाले को इक्वेट करते हैं। तो अगर हम x2 वाले को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 माइनस 4/5 इक्वल टू -1 एंड देन x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 इधर जाएगा तो -5 और ये +4 है ना, डेट इज -1। x2 का वैल्यू आ गया -1। आई बात समझ में, x2 का वैल्यू क्या आ गया, -1। सिंपल है, मैं सिंपल मैथ लगा रहा हूँ, सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ। और अब क्या करो, इसको इक्वेट करो। तो इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा y2 प्लस 13/1 इक्वल टू -1, मतलब y2 इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा -13 डेट इज -14। तो इमेज क्या आ गया, इमेज क्या आ गया, ये हो गया -14। तो इमेज आ गया स्टूडेंट्स, इमेज क्या आ गया, देखो इमेज का x कोऑर्डिनेट क्या है -1 और y कोऑर्डिनेट क्या है -14 है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, -14। आई बात समझ में, दिस इज व्हाट आवर आंसर है ना। तो देखो इमेज निकालने का कितना सिंपल ट्रिक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना, अननोन माइनस नोन करना, x2 माइनस x1/a इक्वल टू y2 माइनस y1/b इक्वल टू -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c/a² प्लस b², है ना। ये x1 y1 क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब जो पॉइंट दिया रहेगा जिसका इमेज निकालना होता है वो कौन है, x1 y1 है। समझ में आया क्या, आई होप आ गया होगा समझ में। नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करिए और बैक करके जाके फिर से देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो, मतलब ये सॉल्यूशन लिख लो। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये वाला सवाल देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है। पॉइंट क्या है, 3,8 है, इस पॉइंट का इमेज निकालना है इस लाइन के अबाउट, ठीक है। ये लाइन देख लो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है या नहीं, राइट साइड में 0 है या नहीं, नहीं है तो राइट साइड में 0 बना लेना, ठीक है। ये होमवर्क है और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, और समझ में अगर अच्छे से आया तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और इस क्वेश्चन को तब तक करो और कमेंट करके आंसर बताओ। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।